इस वक्त जो कशीदगी की फ़िज़ा है दैट्स लिटरली पैल्पेबल। यानी आप मुल्क के किसी भी शहर में हों और ख़ुसूसन कराची में हम महसूस कर रहे हैं कि ज़िंदगी उसी तरह रवा दवा है, लेकिन यकीनन एक इम्पैक्ट आप महसूस कर सकते हैं। आज किसी भी चाय की बैठक से लेकर किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के बोर्ड रूम तक यही सवाल है कि अब आगे होने क्या वाला है। कल हमने एक दफ़ा फिर देखा कि PDM और ख़ुसूसन उसमें JUIF की क़यादत में बहुत सारे लोग, बहुत सैकड़ों हज़ारों प्रोटेस्टर्स कल रेड जोन में दाखिल होने में कामयाब हो गए। वहाँ पे सेक्शन 144 अभी भी नाफिज है, लेकिन उसकी पामाली करते हुए, उसको दरम भरम करते हुए ये मजमा आगे बढ़ा। लेकिन हमने कल देखा कि तमाम ही PDM के जो लीडर्स हैं उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि यहाँ पे जितनी बड़ी तादाद में पुलिस की, रेंजर्स की नफरी मौजूद है, अगर वो हट भी जाए तो हम खुद बजाते खुद सुप्रीम कोर्ट की हिफाजत करेंगे। इस अदालत का और अदलिया का तकद्दुस हमारे लिए अहम है, लेकिन हम इनके फ़ैसलों को नहीं मानते। एक दोहरी मुश्किल मेरे ख्याल में मौजूदा हुकूमती सेटअप के सामने थी, जब वो देख सकते थे कि उनके नाफिज किए हुए कानून की पासदारी नहीं की जा सकती, लेकिन यकीनन वो PDM का हिस्सा भी हैं और उनका एक अपना सियासी मौक़िफ़ भी है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि पार्लियामान में भी धुआंधार खिताबात हुए और एक तरह से फिर अदलिया के फ़ैसलों को मुस्तरद किया गया, बल्कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ रेफरेंस को भी एक तरह से तमाम लोगों की ताईद मिल चुकी है। आगे मामलात कैसे बढ़ेंगे ये देखेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे कुछ चीज़ों की करेक्शन बहुत ज़रूरी है। वो कहा जाता है ना कि दुश्मन को कभी भी कमज़ोर ना समझो। पाकिस्तान की मौजूदा कशीदा सियासी सूरत बड़ा हिस्सा हमारे दुश्मन भी डाल रहे हैं। वो छुपे हुए हाथ, वो छुपे हुए लोग जो अक्सर छुपकर वार करते हैं। ख़ास तौर पे यहाँ पे बात की जाए, आपने देखा होगा कि 9 मई को होने वाले जो मामलात थे, जिसमें कई फ़ौजी तनसीबात को और मुल्की इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया। एक ख़बर जो बार बार इस वक्त हमारे दिल को दुखा रही है, वो मियाँ वाली में इसी तरह के प्रोटेस्टर्स के एक अटैक के बारे में बात की जा रही है, जिसके बारे में ये खदशा है कि MM आलम के इस तैयारे को जो कि मुल्की इमलाक के साथ साथ हमारा एक तारीख़ी असासा भी है, खुदा न खासा उसको आग लगा दी गई है। इसकी डिटेल्स हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले आपको बताते चलें कि मियाँ वाली में नस्ब ये जहाज़ दरअसल चीन का बनाया हुआ F6 तैयारा है, जिसका सीरियल नंबर भी लोगों ने कहा। वैसे तो तैयारा किसी एक पायलट का या किसी एक जाबाज शाहीन का नहीं होता, उसका ताल्लुक़ यकीनन ये हमारे मुजाहिदीन अफलाक हैं, लेकिन करेक्शन करनी इस बात की ज़रूरी है कि MM आलम साहब का वो तारीख़ी प्लेन, जिसमें 1965 में उन्होंने दुश्मन के यकायक दई तैयारे गिराकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था, वो दरअसल भारत के 5 जहाज़ जब उन्होंने गए थे, दैट वाज एन F-86 सेबर, जो कि सीरियल नंबर उस वक्त कहा जाता है, जो उनकी तस्वीर मौजूद हैं, वो सीरियल नंबर 26 उनका तैयारा था। ये हमारा जो असासा है वो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह महफूज है, और पाकिस्तान में कराची में जो PF म्यूज़ियम है, वहाँ पे ये हमारा इस तैयारे को वहाँ पे महफूज तरीके से रखा गया। इट इज़ ऑन डिस्प्ले, तो इसको चेक किया जा सकता है। यकीनन ये हमारे जज्बात को उभारा था, और हमने ये भी देखा कि कई सियासी शख्सियात ने अपने मौक़िफ़ को आगे बढ़ाते हुए ये ट्वीट भी किया कि ये बात बड़ी दिल को तकलीफ़ देती है, तो ये करेक्शन बहुत ज़रूरी थी। आप लोग भी अगर बड़े वसूख से इस चीज़ को रिसीव कर रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं, या किसी सियासी शख्सियत की ट्वीट के बाद उसको आगे बढ़ा रहे हैं और अपने गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं, तो याद रखिए कि ये माइल्ड करेक्शन ज़रूरी थी। दूसरी तरफ आते हैं, पूरे मुल्क में गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है, और PTI का ये मौक़िफ़ है कि जी उनकी लंदन प्लान अनफोल्ड हो रहा है। एक सीरीज़ ऑफ ट्वीट्स इमरान खान साहब ने भी की, और ये उनका मानना है कि जी उनको नाअहल करार दिया जा रहा है। दूसरी तरफ हम एक प्रेसर ये भी देखते हैं कि अब पूरे पार्लियामान ने और तमाम सियासी क़यादत ने यह फ़ैसला किया है कि ये बात किसी भी तरह काबिल कबूल नहीं है कि मुल्की इमलाक को जिस तरह से दहशत गर्दी का मुज़ाहरा किया गया। उनका कहना है कि खान साहब ने इस बात को बड़ा ओवर सिम्प्लीफाई कर दिया। अगर उनकी दोबारा गिरफ्तारी अमल में आती है, तो वो खुल्लम खुल्ला ये बात कह रहे हैं कि इससे भी वर्स्ट और ज़्यादा संगीन सूरत हाल हो सकती है, जो कि काफ़ी तशवीशनाक है। दूसरी तरफ जिस रेफरेंस का मैंने आपको जिक्र किया, उसकी बात करनी भी ज़रूरी है, उस पर हम आएँगे, लेकिन एक और बड़ी अहम जो चीज़ आगे बढ़ रही है, वो मुल्क में इंसदाद पोलियो की मुहिम है। और मेरे ख़्याल में हम सारे अपने शोर हंगामों में अगर ये ना भूल जाएं कि हमारे मुस्तकबिल के लिए, हमारे बच्चों के लिए क्या चीज़ अहम है, तो वो बड़ी ज़रूरी है। कल मैं देख रही थी कि थ्रू आउट जब हमारे पॉलिटिकल सिनेरियो और उसकी शह सुर्खियाँ हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया को ओवरटेक कर देती हैं, तो हम ये भूल जाते हैं कि एक ऐसा अफरीद भी है जो अब पूरी दुनिया में सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में रह गया है। यानी हमारे बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर
है 5 साल की उम्र से कम हर बच्चे को आपने कोशिश करनी है कि पोलियो के कतरे पिलाने हैं। और वो वालिदैन बिल्कुल भी अपने आप को समझदार या बहुत चालाक ना समझें जो बच्चे के हाथ पे खुद ही निशान लगा कर ये प्रिटेंड करते हैं और अपने अभाम को और मज़ीद तक़वियत देते हैं। अगर आपके जहन में कोई भी शुबा है, कोई भी ख़दशा है, किसी भी डॉक्टर से रुजू कीजिए और कोशिश कीजिए कि ये बात आप क्लियर कर पाएँ। इस वक्त पूरे मुल्क में पोलियो टीम्स, पोलियो वर्कर्स रवा दवा है। एक दफ़ा नहीं, कई दफ़ा की रिजेक्शंस के बावजूद दे डोंट गिव अप, ताकि पाकिस्तान का मुस्तकबिल ताबनाक हो सके और हर बच्चा अपने ख्वाबों को पा सके।